कौन सा संप्रदाय है, कौन सा मंत्र है, कौन सा अखाड़ा है, बताओ तुम। तुम्हारा संप्रदाय आ जाओ, मिल लो। राम के नाम पर लूटने वालों ने यानी बलिदान होने वालों को 1 रुपया पेंशन दिया हो तो बता दो। राम के जो शहादत हुए और पेंशन ले मरे थे, रुपया मिलेगा, पैसा मिलेगा, ये कौन सी बात कर रहा है? ये पैसा लेके आया होगा। मेरा मंदिर, मेरा घर, तेरे में क्यों मिर्च लग रही है? तूने ठंडी दी है? नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है और लल्लन टॉप की टीम फिलवक्त अयोध्या में है। हम राम की पैड़ी पर हैं और उस ऐसे वक्त में बात करने के लिए आए हैं। कुछ साधु संत पुजारी आ जाइए यहाँ पे हमको मिले और एक बातचीत हम करना चाहते थे, वो ज़रूरी हुई। इधर बीच अयोध्या में संतों के बीच भी एक बहस छिड़ी हुई है। कोई कह रहा है कि ये रामानंद लोगों का जो है मंदिर है या फिर शंकराचार्य नाराज़ हैं या कई सारे संत नाराज़ हैं, कह रहे हैं कि मंदिर पूरा नहीं बना है, कई कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है। तो हमको 2 यहाँ जो है पुजारी संत लोग मिल गए। हमने कहा इनसे बातचीत करते। सर, क्या बाबा जी आपका क्या नाम है? मैं जगत गुरु रामानुजाचार्य जी स्वामी करपात्री जी महाराज। मैं उस वक्त का हूँ जब ये मंदिर का ढांचा गिराया गया था। अच्छा। और मैं दृष्टा हूँ, इन्हीं कंधों पर मैंने लाशें उठाई हैं। मेरे सामने ही कुठारी बंधुओं को गोली लगी है, अशोक सिंघल के माथे पे चोट लगी थी, मैं उसका हूँ। ये चाटुकारताओं का देश नहीं है, रंगा इतिहास है मेरा। शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है। यह भी अभागिन माओ बहनों के उन्हीं बिछड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि हेतु जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। 500 साल तक 4.5 लाख लोगों ने शहादत दिया है। आप 30 अक्टूबर 1990 को आप यहाँ थे? 2 नवंबर 92 का गवाह हूँ। इन्हीं कंधों पे लाश उठाई है, जहाँ आप देख रहे हैं ना। 2 नवंबर 92। सरजू जी का घाट ये देखो, यहीं चली थी गोलियां। मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। हनुमानगढ़ी का किला ये देखो, वहीं चली थी गोलियां। मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। लाल कोठी का आंगन देखो, वहीं चली थी गोलियां। कुठारी बंधु बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। उनसे मत पूछिए जो उनको कुछ मिला नहीं। जो ना राम के नाम पर लूटने वालों ने यानी बलिदान होने वालों को 1 रुपया पेंशन दिया हो तो बता दो। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने केवल राम के नाम पर लूटा है, लेकिन राम के नाम पर बलिदान होने वालों को कुछ भी नहीं दिया आज तक। यानी कोई भी पेंशन दी हो तो बता दो। क्या नाम महाराज जी आपका? हमारा नाम है श्री श्री 1008 गंगू तेली महाराज और हम तपस्वी छावनी रामघाट अयोध्या में रहते हैं। हम तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के शिष्य हैं। तो अच्छा, एक बात बताइए, आप आ जाइए, आप इधर आ जाइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए, इधर आ जाइए, आप भी आ जाइए। मैं ये आ जाइए, इधर मैं आ रहा। एक तुम पैसा नाम मत करते हो। दो देश से पैसा नहीं करते थे। राम का भक्त पहले ही मारा था। बात करते हो बदतमीजी की तरह। जो बलिदान देते हैं वो लालची नहीं होते हैं, तुम वो किसने बना क्यों? चाटुकार नहीं सुनिए, होते। तुम्हारा चंदन कहाँ है? चंदन लगाना ना जरूरी नहीं है। नहीं जरूरी है। क्यों? झूठा आदमी। झूठा नहीं करके हमारे आश्रम में मिल लो। कौन सा संप्रदाय है, कौन सा संप्रदाय है, कौन सा मंत्र है, कौन सा अखाड़ा है, बताओ तुम। तुम्हारा संप्रदाय आ जाओ, मिल लो। बता दे संप्रदाय, बता। संप्रदाय रामानंद संप्रदाय। बता संप्रदाय। संप्रदाय रामानंद संप्रदाय। अखाड़ा बताओ, द्वारा बताओ, तिलक बताओ। अरे मैं अखाड़ा दिगंबर अखाड़ा और न तपस्वी छावनी में रहते हैं। अनावश्यक बात मत करो। डालने में नहीं हम बेटा जी, बता रहा हूँ, बेटा जी, राम के मंदिर में बाधा मत डालो। बाधा हम भाग यहाँ से तुम। नहीं डाल रहे। फांसी कहीं का। न तुझे संप्रदाय पता है, न तुझे तिलक पता है, न तुझे अखाड़ा पता है, न तुझे द्वारा पता है। दिगंबर नहीं अखाड़ा भेजा है। तपस्वी छावनी। रामचंद्र परमहंस इसलिए भेजा है ये आपको। वो लोग हैं बेटा, जब माता सीता का हरण करना था तो एक वृक्ष अपना रूप बदल के आया। तो ये जो भगवा ये टोपी पहन के आया ना, ये हमें बरगलाने के लिए, इसमें विघ्न पैदा करने के लिए आया। अरे एक गुरुजी, करके तपस्वी छावनी में। गुरुजी, एक सेकंड सुन लीजिए सर। देखिए, आप देखिए, आप राम के भक्त हैं ना, राम मर्यादित थे। राम के भक्त हैं। राम के नाम पे राम के जो शहादत हुए और पेंशन ले मरे थे, रुपया मिलेगा, पैसा मिलेगा, ये कौन सी बात कर रहा है? ये पैसा लेके आया होगा। 5 किलो राशन। इनकी बात एक बार सुन ले। एक बार क्या आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हम ये ना कहना चाहते हैं। तो ये जो मंदिर बन रहा है, इससे आप खुश हैं? मंदिर ना अधूरा है, यानी कि 3 मंजिला 161 फीट 5 गुंबद वाला भव्य राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला को स्थापित करने की बात हुई थी। अधूरे मंदिर में नहीं,
तो फिर अधूरे मंदिर में विराजमान करके रामलला के साथ धोखा क्यों कर रहे हो? यानी 3 मंजिला मेरा 161 बाप, फीट। मेरा मंदिर, मेरा घर, तेरे में क्यों मिर्च लग रही है? तूने ठंडी दी है? अबे ठंडी दी है? वहाँ भी तूने ठंडी दी है? अबे मेरा मंदिर, और दिए जी दिए और पंजाब पूरा देने ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ और गन्ने बेच के देने हैं और गन्ने पहुंचानियां ਹੁੰਦੀਆਂ गन्ने नहीं पहुंचानियां गन्ने दे कोड़ियां कोची दी भेजदियां ਹੁੰਦੀਆਂ कमाल की क्या गन्ने दी आवा कोड़ियां के भेजदे को नहीं मानते हो, धर्म को नहीं मानते। नहीं लेंगे कोई पैन नहीं लेंगे। अच्छा एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुक जाओ। ट्रक है हाँ, बंदे के पास 10 ट्रक है खुद के। हाँ, आपके पास है ट्रक खुद की मेहनत के। मैं आपसे लोगों से देखिए, मैं आपसे गुरुजी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे शंकराचार्य जी नाराज हो, आपने उनका सुना? वो आ नहीं रहे। नहीं हमें बात दूसरी है। क्या वजह? क्या उनके भगवान राम नहीं है क्या? शंकराचार्य की भगवान राम नहीं कहा? शिव नाम परम वैष्णव है। भगवान शिव और राम जी के परम भक्त हैं और शंकराचार्य शिव के उपासक हैं। वो कहाँ नाराज हैं? अब कोई निमंत्रण नहीं दिया, नाराज हो गए। ये क्या नाटक है भाई? कोई संगना नहीं, नित्यानंद जी नहीं नाराज हैं, कोई नाराज नहीं। राम का मंदिर बना है, सब है। ये बीच वाले जो पैसे वाले हैं क्या कह रहा है कि शहीदों को पेंशन क्यों नहीं दिया गया? वो रुपया के लिए शहीद हुए थे। आप कहाँ से हैं गुरुजी? बेटा जी मैं काशी का रहने वाला हूँ, दिल्ली से आया हूँ। बेटा जी ऐसे तो मुझे भी गोली यहाँ लगी और यहाँ लगी, मुझे भी 92 में, तो मुझे भी आके 92 में तो गोली चली नहीं। 92 में चली थी। 92 में कहाँ चली? 92 भाई, 90 में तो नहीं, 92 में गोली चली थी। तो जिस टाइम हमें गोली लगी तो हमें भी नाराज होना चाहिए। अरे घर में इतना बड़ा जब उत्सव होता है तो जो अपने लोग होते हैं ना, जब आदमी हजारों इकट्ठा हो जाता है तो अब कहता है बेटा तू ना आज मत आइयो, बेटा तू मत आइयो। तो इतने बड़े उत्सव का समय है तो मुझे नाराज होने की इच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे। आप ये बताइए गुरुजी, जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो क्या विधि विधान होते हैं उसके, और जैसे जो आम लोग हैं जो नहीं जानते प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है, थोड़ा उनको बताइए। 14 तारीख को हमारा खरवास खत्म हो रहा है जी। इस खरवास में कोई उपक्रम नहीं किए जाते हैं जी। 15 तारीख से लेकर के 15, 5, 20, 2, 22 7 दिन का 7 दिन के राम जी के प्राण प्रतिष्ठा का पूरा उत्सव हम मनाएंगे। फलाधिवास, जलाधिवास, अन्नाधिवास, शोभा यात्रा सब निकाली जाएगी। नरेंद्र मोदी उस वक्त ले आ रहे हैं कि राम जी की आंखें पे वो पट्टी बंधी रहती है, उसको खोलेंगे और उनसे आशीर्वाद मांगेंगे कि सरकार दृष्टि मेरे ऊपर कर दीजिए, मैं देश के लायक चला सकूं, आशीर्वाद दीजिए। मात्र उसलिए तैयार। और एक भी बात है, राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए देश का प्रधानमंत्री नहीं आ रहा है, राम का सेवक आ रहा है। उन्होंने प्रथम बार पार्लियामेंट में जाने के बाद कहा था कि मैं देश का सेवक हूँ और देश के राम सेवक हैं। राम दूत मैं मातु जाने की और सत्य शपथ करुणा निधान की वा रहे हैं। लेकिन राम जन्मभूमि का जो इतिहास है वह केवल उन लोगों को जाता है जिन लोगों ने शहादत दिया है। 500 साल तक 4.5 लाख लोगों ने शहादत दिया। जानते हैं, कोठारी बंधु हैं और हमारे तमाम कोठारी बंधु हैं, तमाम कार सेवक के शहादत दिया है उन लोगों। आज हमारे मंदिर में एक पैसा हम सरकार का नहीं ले रहे हैं, एक नया नहीं ले रहे हैं। हम लोगों से भीख मांग करके रुपया पैसा इकट्ठा करके नहीं, तो आप बवाल। उसमें जो जैसे कहते हैं कि कुछ लोग बताते हैं कि शीशा टूट जाता है या कुछ होता है ऐसे कि ऐसी जोत प्रकट होती है, ऐसा कुछ होता है क्या? ये मिथक है। मेरे प्रभु, अब आप विषय बढ़ा दीजिए, सुनिए। आप समझने दीजिए ना, आप विषय बढ़ा दीजिए। इतना बढ़िया बता रहे हैं आप, विषय बढ़ा दीजिए। राम जी की जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो भगवान सूर्य की रोशनी उनके वक्षस्थल पे आएगी। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू मेंडल, अब इसको समझने के लिए आपको जेनेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ ड्यू टू जेनेटिक्स, अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ ड्यू टू जेनेटिक्स, एक्स क्रोमोसोम गवर्न टू पेरेंटियल कैरेक्टर, एक्स क्रोमोसोम गवर्न टू पेरेंटियल कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू मेंडल ड्यू टू जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स के अनुसार अंश अंशी के पास जाता है। भगवान राम सूर्य के वंश के हैं, तो सूर्य की जब ये राम का प्राण प्रतिष्ठा होगी तो त्रेता युग में तो भगवान सूर्य 1 महीना में थे। मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने कोई, लेकिन जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी तो अंश अंशी के साथ जाता है। अच्छा, तो भगवान राम सूर्य के वंश के हैं,
तो सूर्य का अंश राम का है। इस नाते अंशी के रूप में अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ ड्यू टू जेनेटिक्स एक्स क्रोमोसोम गवर्न टू पेरेंटियल कैरेक्टर, यानी भगवान सूर्य का अंश जो है भगवान राम में आएगा, इस नाते सूर्य सुनी जाएगी। इसी कारण अयोध्या में प्रवेश होने के बाद राम पथ के सामने 7 घोड़ों पर सवार होकर के भगवान जो है सूर्य का आगमन हो रहा है। और यहाँ जब सूर्य आएंगे, यहाँ एक कुंड है, उस कुंड में स्नान करेंगे, उस कुंड का नाम है सूर्य कुंड। ऐसा हुआ है, इस कारण हो रहा है कि भगवान सूर्य की रोशनी उनके उत्सव बनेगी। भगवान सूर्य उत्सव मनाएंगे कि हमारे कुल खानदान में अब रामलला आ रहा है, तो प्रथम कुल खानदान का रहने वाला मैं उसको देखने आ रहा हूँ। ये प्रक्रिया मोदी किया है, लेकिन इसकी साइंटिफिक देन है, साइंस के अनुसार आया है, जिसको मैं बता रहा हूँ ना। अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ ड्यू टू जेनेटिक्स एक्स क्रोमोसोम गवर्न टू पेरेंटियल कैरेक्टर, यानी भगवान राम का जन्म भी सूर्य से हुआ है कि भगति सहित मुनि आहुति दीने और प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्नि देवता ने खीर दिया था, तो वो अग्नि देवता खीर, ये जो है अग्नि तत्व है, राम जी प्रकट हुए हैं और राम सूर्य के अंशी हैं, यानी भगवान सूर्य के पास आएगा। ये तो आपका साइंटिफिक देन है। अच्छा ये बताइए, जैसे चंपत राय जी ने कहा कि ये राम मंदिर रामानंद वालों का है, तो इस पे जो शैव और जो शाक के लोग हैं उन्होंने नाराजगी जताई, इस पर आप क्या सोचते हैं? पता है कोई जगत गुरु हैं, कोई जगत गुरु वाला है, कोई जगत गुरु इस बात को बोला है? नहीं। मैं जगत गुरु हूँ, मैंने बोला हूँ, रामचंद्र बोले हैं। अब चंपत राय जब जगत गुरु नहीं है, उनको बात क्यों नहीं है? ये राम जी हमारे शंकर के भी हैं, राम जी शाक्त के भी हैं, वैष्णव को भी हैं, शैव के भी हैं। जगत पिता सब राम बखाना, राम जगत के पिता हैं, और जगत के पिता में शैव जगत गुरु जी उधर वो बहुत सारे सुनिए, वो हम लोग ऐसे संत नहीं, अरे सुनो, हम लोग ऐसे संत नहीं है कि बिना इनविटेशन के आते हैं। ये कहाँ का? नहीं, एक सेकंड भाई साहब रुक जाइए। वो मंच होता है, उसमें लिखित जाता है, इनवाइट किया जाता है। पहले दिन मैं भी था, जिस दिन जो इनवाइट किया गया वो अच्छा बोलेगा। हाँ, फिर आप बताइए क्या बता रहे थे आप? क्या कि वो जो देखिए, क्षम पता है कोई जगत गुरु तो है नहीं, बोल दिए। तो ऐसा बोलना चाहिए उन्हें? नहीं बोलना चाहिए, राम जी सबके हैं, लेकिन इस बात को जगत गुरु नहीं बोला है। ना मैं जगत गुरु बोला हूँ, ना रामानंद समुदाय जगत गुरु बोला है, ना जीयर स्वामी बोले हैं। जब जगत गुरु बोलता तो उसके बाद कहजा होती है। चंपत राय बोल गए होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जगत गुरु हूँ, मैं सबका स्वागत करता हूँ, नित्यानंद का स्वागत करता हूँ, यतिनाथ गिरी का स्वागत करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। आइए अयोध्या नगरी में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ लिखा है कि जौन दंड देव खल तोरा और भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मूरा। राम के विरोधियों का अगर हम दंड ना दे तो हमारी साधु साहिब भी खत्म हो जाएगी, ऐसा मानस में लिखा है। इस नाते कहीं कहीं ऐसा होना भी चाहिए, उनको दंड दिया जाए, ऐसा विधान भी हमारे यहाँ है। अच्छा, राम को तो पूरे रामचरितमानस में सिर्फ एक बार गुस्सा आता है, जब वो समुद्र के से याचना कर रहे आया थे। गुस्सा? एक बार आया ना गुस्सा आया ना कि विनय न मानत जलधिजड़ गयो 3 दिन बीत बोले राम सकोपवश। बोला ना, गुस्सा किया ना, तो हम उन्हीं के बेटवा हैं, गुस्सा नहीं करेंगे। हम तो उन्हीं बेटवा हैं। आप रहते कहाँ हैं? मैं अयोध्या में रहता हूँ। आप लोग जो है, आप बता रहे हैं आप आंदोलन के समय से। थोड़ा सा कहना चाहूँगी गुरु जी के बारे में, आपका परिचय मैं देना चाहूँगी कि हमारे अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं स्वामी करपात्री जी महाराज। हाँ, तो इनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इनकी सौजन्य से मैं यहाँ आई हूँ। सारी कहाँ से आई? महासभा आई है, हम लोग दिल्ली से आए हैं, और सारे जितने अधिकारी हैं उन लोग को निमंत्रण भेजा गया, तब हम लोग आए, ऐसे नहीं आए हैं। और बिना कहते मान सम्मान के हम नहीं जा सकते। अच्छा, ये जो कह रहे थे कि मंदिर नहीं, देखिए लोकतंत्र है, उसमें विरोध और समर्थन दोनों क्या ना। हमारा विवाह है तो राम नाम सत्य कहबो। मेरे विवाह के घर में आके क्यों आप मसूरी आप हमारा विवाह में आकर राम नाम सत्य कहबो। नहीं, राम नाम सत्य है। इकबाल अंसारी को स्पेशल निमंत्रण दे रहे हैं, जिसने ना राम मंदिर का विरोध किया। हम तो ना बोल रहे हैं, इकबाल अंसारी को पुजारी भी रख लो जब वो निमंत्रण दे रहे हैं। हम तो ना मांग ना कर रहे हैं कि
जब राम जन्मभूमि यानी यानी कि इकबाल अंसारी को भी धर्म में आ जाएगा, उसको हम अपने भाई से रखा जाए। जब वो निमंत्रण न दे रहे तो उसको ना पुजारी भी रख लो, क्योंकि ना रखो भाई रख लेंगे, अगर वो रसखान बन जाएगा रख लेंगे। राम जन्मभूमि मंदिर में इकबाल अंसारी को भी पुजारी रखा जाए, क्योंकि ना निमंत्रण न दिया जाए। हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी बनना होगा। देखिए एक सेकंड, अंसारी ने हमेशा राम जन्मभूमि मंदिर का विरोध किया, तो उसको निमंत्रण क्यों दे रहा है राम जन्मभूमि? इसको गुरु को निमंत्रण नहीं दिया गया है, खुन्नस इस बात का है। इसके गुरु और इसको निमंत्रण नहीं दिया गया है। महाराज एक मिनट, यानी जब वो महाराज एक मिनट आपस में ना लड़ो। देखो ऐसा है ना, जब रामायण काल चल रहा था उसमें भी एक कालनेमी था ना, तो वो जो कालनेमी था वो ऐसे ही संत के भेष में आया था। कालनेमी किसी के लिए नहीं शब्द बात कालनेमी नरेंद्र मोदी या जोनर, यानी कि ऐसे नहीं, ऐसे यानी संत का अच्छा, रूप धर के संतों को ठग रहा है। ऐसे नहीं। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जैसे बहुत लोगों का, जैसे इनके जैसे कई संत हैं जिन्होंने ये जो है कंसर्न जगाया कि मंदिर पूरा निर्माण नहीं हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हो रही, इस पे आप लोग का क्या कहना है? बताने दीजिए जी। ये मंदिर कैसे बना? अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते 302 सीट नहीं आती। 2014 में बनवा के दिखाते हैं। चुप मदरसा छाप। उद्धव ठाकरे ने मामला उठाया तब ना आना पड़ा। ऐसे बात करेंगे तो नहीं हो पाए, आराम से करिए, एक लोग बात रखें, आपकी सुनिए उनकी सुनिए। क्या पूछा था आपने? कि जैसे कुछ संत ये आपत्ति जता रहे हैं, एक सेकेंड, कि मंदिर पूरा नहीं बना और प्राण प्रतिष्ठा पहले हो रही, इस पर क्या सोचते हैं जो धर्माचार्य लोग हैं और जो जानकार हैं? बेटा जी ऐसा होता है, मोदी जी ने राम जन्मभूमि का निर्माण कैसे करवा पाए? क्योंकि 302 सीट आ गई। अब चुनाव आने वाला है ना बेटा, तो हम भी चाहते हैं कि मोदी जी का 450 सीट हो जाए, 450 सीट हो जाए। तो जो चीज़, एक मिनट बेटा, जब हम एक शादी का उत्सव होता है और हमारा मकान बन रहा होता है और शादी की डेट फिक्स हो जाती है, जब शादी की डेट फिक्स हो जाती है तो शादी की डेट रोकी जाती है या भवन का निर्माण रोका जाता है? भवन को ही रोक करके पहले शादी की जाती है। तो भगवान का आगमन का समय निर्धारित तय किया जा चुका है। अब वो पूरा हो ना हो, हमें उस कार्यक्रम को पूरा करना है, उसके बाद वो संपूर्ण होगा। अभी तो बहुत सारी चीजें आप देखोगे, अभी बहुत सारी चीजें बदलते हुए देखोगे। अभी क्या है कि मोदी जी की 450 सीट आने वाली है, पक्का आने वाली बेटा। कुछ लोग कहते हैं भगवान राम बहुत शांतिप्रिय थे तो रावण का वंश क्यों खत्म कर दिया, कई राक्षसों को संहार क्यों कर दिया? क्योंकि जब राक्षस आपके माँ बाप, आपके परिवार, आपके धर्म पर उंगली उठाए तो उस उंगली को आप ये मानते हैं कि इसका फायदा प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को चुनाव में मिलेगा? क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब मुलायम सिंह यादव ने मेरे काशी विश्वनाथ मंदिर को बाड़ लगा के पूजा करने से बंद कर दिया, उसे मालूम था कि ये क्योंकि मुसलमान बन चुका था, ये मुसलमान मेरा साथ देंगे, तो उसने किया। तो भाई राजा का सुनो बेटा, देखिए इस तरह से किसी के जो कोई किसी की जब डेथ चला गया है, मेरा मानना है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से ही हुआ था। नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगा। मेरे माँ के साथ किसी ने बदतमीजी की, मेरे बाप के साथ किसी ने बदतमीजी की, वो चाहे 50 पूर्वज खत्म हो गए हों, मुझे वो भी याद रखना चाहिए। क्योंकि जब मैं उसे याद रखूंगा तो आने वाले कल के प्रति सचेत रहूंगा। तो ये लोग वही हैं जिनसे हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब जब ये मंदिर निर्माण हो रहा है और आप बता रहे हैं आप 92 के आंदोलन में भी थे, तब से लेके अब तक अयोध्या कितनी बदल गई? बदल गई? अरे मुझे तो पहचान में नहीं आती। अभी 6 महीना पहले आया था तब से पहचान में नहीं आई, उससे 1 साल पहले आया तो 6 महीने पीछे की पोजीशन पहचान में नहीं आई। आज तो राम लला विराजमान हो गए हैं। जब भगवान राम धरती पे अवतरण लेते हैं तो बेटा समाज, धरती, पाताल, आकाश जैसे समुद्र मंथन के बखत क्या 14 रत्न निकले थे, वैसे ही राम के आगमन के कारण कहीं सोना निकल रहा है, कहीं सफेद गोल्ड निकल रहा है, कहीं पेट्रोल निकल रहा है, कहीं यूरेनियम निकल रहा है। तो आज मेरा देश उस काल की ओर जा रहा है जहां हम विश्व के गुरु कहलाए जाएंगे। चलिए, आप लोगों से बातचीत यहाँ पे
जो साधु हैं, जो यहाँ के धार्मिक लोग हैं, जो पुजारी हैं, उनसे बातचीत की। आपकी बात रख ली आपने, पूरी बात रख ली, ठीक है। तो ये राम की पैड़ी में है और इस तरह के शब्दों का कई बार लोग इस्तेमाल करते हैं। कैमरे पर समझाना बड़ा मुश्किल होता है, लोग जो है किसी भी तरीके की बातें कह जाते हैं आवेश में आकर। लेकिन मैं खैर फ़िलहाल मैं जो है उससे इतर अब आपको राम की पैड़ी की तस्वीर दिखाऊंगा। क्या शानदार नज़ारा, जो अद्भुत दृश्य जिसको आप कह सकते हैं, ये आप देखेंगे लेज़र शो से श्री राम रंग दिव्य दर्शन। सामने जीत अगर दिखाएंगे और इस लाइटिंग से पूरा आप देखेंगे तो पूरी दीवारों पर उसी तरीके की लाइटिंग की जा रही है। इधर बड़ी बड़ी लेज़र लाइटें लगाई गई हैं और ये जो राम की पैड़ी बनाई, सरयू नदी का जो पानी है यहाँ पे, उस पे आप देखेंगे फव्वारे लगे हुए हैं। तो ये अपने आप में बड़ा मनोरम सा है और देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। लोग यहाँ पर आते हैं, भीड़ होती है और दोनों तरफ इस तरीके की लाइटिंग की गई है। जैसे आप देखेंगे इधर ये बड़े बड़े लेज़र लाइटें लगाई गई, इसको जो भी बोलते हैं इसका जो टर्म हो मुझे उतना जानकारी नहीं है, लेकिन अपने आप में बड़ा ये मनमोहक दृश्य है देखने में, सुनने में। सर्दी का मौसम है तो आने में यहाँ आप किनारे बैठेंगे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये अयोध्या की खूबी है। अयोध्या पहले से काफ़ी बदल चुकी है, ये बात कोई भी कह सकता है जो अयोध्या आए। अयोध्या की सड़कें अलग बन गई हैं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और भी चीज़ें हुई हैं, लेकिन अभी भी अयोध्या को बहुत कुछ मिलना बाकी है। अयोध्या अभी एक तरीके से निर्माणाधीन है, इसके पूर्ण निर्माण में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये लगता है कि पूरा निर्माण हो जाएगा। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी करमजीत हैं। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। लल्लन टॉप आपको ऐसी और तस्वीरें अयोध्या से दिखाता रहेगा और आप कमेंट करके बताइए आप राम मंदिर के बारे में क्या सोचते हैं।